अर्शप्रीत खड़ियाल जी, आप बहस में जुड़े उससे पहले ये निकल कर आ रहा है निष्कर्ष कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, कांग्रेस को छोटी पार्टियां जो हैं उनको एडजस्ट करना चाहिए, जिम्मेदारी आप लोगों की है, दिल्ली में हार का ठीकरा आप पर फूटता है। देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ा सेटबैक अगर इस इलेक्शन में किसी को लगा है तो वो आम आदमी पार्टी है। उसके तीन मुख्य कारण है। एक तो दिल्ली से इनकी राजनीति शुरू हुई थी, इनकी सरकार थी और इनकी हाईकमान इलेक्शन कंटेस्ट करी थी। अब आम आदमी पार्टी के लिए दी एंड हो चुका है, टाटा बाय बाय हो चुका है दिल्ली में। अब इसके बाद बारी है पंजाब की भी। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने 13-0 कहा था, 3 पे खत्म हो गए थे, बीजेपी 0 पे हो गई थी और बाईपोल में भी बीजेपी 0 हो गई थी। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी को मैं कहूंगा अपने आप को नेशनल पार्टी नहीं, रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी कहना शुरू कर दो और 27 के बाद आप वो भी नहीं कह पाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात यह, आम आदमी पार्टी का जो पंजाब यूनिट है ना, भगवंत मान साहब, उनकी जो सरकार है वहां पे वो बहुत खुश है रिजल्ट के साथ। ठीक है। क्योंकि दिल्ली की इंटरफेरेंस बहुत थी पंजाब के पॉलिटिकल अफेयर्स में, लेकिन भगवंत मान साहब नाखुश हैं क्योंकि अब उनकी कुर्सी पे केजरीवाल साहब की आंख है। एक चीज कहूंगा, जो पंजाब आम आदमी का पार्टी के प्रधान है अमन अरोड़ा साहब, उन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि जो सीएम चेहरा है वो जरूरी नहीं कि सिख ही हो, वो ठीक है। घनेंद्र भारद्वाज जी, कांग्रेस की ओर से रिबटल आ रहा है, जवाबी हमला आ रहा है, जवाब दीजिए। देखिए चंदन जी, कल दिल्ली के चुनावों के नतीजे आए हैं। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को 43.68% वोट दिए। क्या बात कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का घमंड। घरेंद्र जी, आज आपको जी न्यूज पे दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट आ रहे, 52 करोड़ का अपना शीश में के बाहर से देखोगे तो समझ में आएगा हुआ क्या। मनीष सिसोदिया आ रहे, आपके सौरभ भारद्वाज अपनी सीट आ रहे, 20% से आपका 2013-15 के वोट शेयर कम हुआ और अभी भी आपको घमंड इतना 24 घंटे में इतने 24 घंटे आप जो है दिल्ली को सिर्फ गाली बकते गए, दिल्ली को साफ पीने का पानी नहीं दिया आपने। 52 करोड़ के भ्रष्टाचारी शीश महल, स्टीम, सोना और प्राइवेट मिनी बार में घूमते रहे आप लोग अपनी प्राइवेट मिनी बार और स्टीम सोना से बाहर निकलेंगे तो आपको दिल्ली की जनता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। बात भी नहीं सुनोगे। ठीक है घरेंद्र भारद्वाज जी, मैं आपको अलग से 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट में बात अपनी आप पूरी कीजिए, दोनों को जवाब दीजिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आप जवाब दीजिए। 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, कोई इसमें डिस्टर्ब आपको नहीं करेगा। बोलिए सर। चंदन जी, 1 मिनट आपको मैं दे रहा हूं। चंदन जी, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को 43.6% वोट दिए और भारतीय जनता पार्टी को 45.6%। मात्र 2% का फर्क है भारतीय जनता पार्टी और हमारे वोट शेयर में। दिल्ली के लोगों ने हमें भरपूर वोट दिया है, भरपूर प्यार दिया। 10 साल हमने ईमानदारी से सरकार चलाई, 10 साल ईमानदारी से लोगों की सेवा करी। लोगों के जनादेश का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे दिल्ली के लोगों से करे हैं उन वायदों को पूरा करे। 500 रुपए में सिलेंडर हर घर को मिले, 2500 रुपए हर महिला के खाते में अगले महीने से आने शुरू हो जाए। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वायदे करे थे, सारे वायदे पूरे करे, दिल्ली के लोगों के काम करे। हमने जो स्कूल बनाए थे उन स्कूलों को किसी प्राइवेट आदमी को ना बेचे। हमने जो अस्पताल बनाए थे किसी अडानी अंबानी को ना बेचे, किस मोहल्ला क्लिनिक किसी अंबानी अडानी को ना बेचे, झुग्गी झोपड़ी तोड़ के किसी अडानी को धरावी की तरह प्रोजेक्ट ना दे। रोकना चाहूंगा आपको मौका दिया था सर, आपको मैंने ये मौका दिया था कि आप जवाब देते, लेकिन फिर वही रेटोरिक। यहां पर आपको बता दूं कि भारत में वोट प्रतिशत से सीट नहीं मिलती। 1998 और 99 में बीजेपी का वोट प्रतिशत कांग्रेस से कम था, लेकिन तब सरकार बीजेपी की बनी क्योंकि बीजेपी में वोट सीटें ज्यादा आई थी। सीट ज्यादा होती है तो सरकार बनती है सर, वोट प्रतिशत से नहीं। नंबर 1, अनंत विजय जी, क्या अब बीजेपी का कद इतना ज्यादा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं कोई उनसे अकेले नहीं जीत सकता और ऐसे में उनके पास एक साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है? केंद्रीय राजनीति के अलावा राज्यों का भी अब यही हाल होने जा रहा है। देखिए चंदन जी, विकल्प नहीं बचा है ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि विकल्प तो उनके सामने बहुत है। विकल्प तो ये भी है कि मेहनत करें और चुनाव लड़ें। विकल्प तो ये भी है कि नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने के लिए अपनी कोई सकारात्मक कार्य योजना के साथ जनता के समक्ष जाएं, लेकिन इन विकल्पों पर उनका ध्यान नहीं है जी। और अगर आप जो कह रहे हैं वो तो फिर वो योगी आदित्यनाथ जी के बताए रास्ते पर चलने को आप उनको कह रहे हैं कि पटोगे तो कटोगे या एक हो तो सेफ हो।
तो अब इस पर विपक्ष को जाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है मुझे लगता है, क्योंकि वहां महत्वाकांक्षाओं की बहुत बड़ी टकराहट है। आपने देखा है गठबंधन के नाम पर जो जमावड़ा हुआ था, उसकी कुल जमा, जिसको INDIA गठबंधन कहा गया, कुल जमा चंदन जी उसकी 2.25 बैठक भी नहीं हो पाई किसी में किसी की। और जिन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था अनंत जी, जिन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था नीतीश कुमार, वो खुद इतने खिन्न हुए कि वो NDA के साथ जाकर के जुड़ गए।